सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम इस श्लोक में भगवान को स्वरूप का वर्णन किया है। भगवान किसको हम भगवान कहते हैं? श्री कृष्णाय वयं नमः। जिन भगवान को नमस्कार करने की बात इस श्लोक में की जा रही है कि कृष्णाय वयं नमः, हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करें। पर परमात्मा का स्वरूप कैसा है, यही जानने के लिए हमें भक्ति मार्ग अति प्रिय लगता है। भक्ति ऐसा, ज्ञान और भक्ति दो मार्ग हैं जिससे हम भगवान को पा सकते हैं, लेकिन ज्ञान सिर्फ आपको भगवान तक पहुंचा सकता है, लेकिन भगवान को पाने के लिए आपको भक्ति ही चाहिए। अंत में आपको भक्ति ही चाहिए होगी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान हम में है, आप में है, ऐसा हमने बहुत बार सुना है कि लोग कहते हैं कि भगवान सब में है। पर क्या ये सत्य है? भगवान सब में हैं, वो तो सही है, लेकिन क्या भगवान सब में प्रकट है? अंश तो सब भगवान से ही हैं। भगवान ने हमें, आप सब, इस दुनिया में, इस संसार में जो भी प्राणी, जीव, निर्जीव, चर, अचर, जो भी वस्तु है, वो प्रभु की चरण कमलों के अंश हैं। परंतु क्या हम ये कह सकते हैं कि हर वस्तु में भगवान प्रकट है? नहीं, मेरा मानना है नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान प्रकट होते हैं भक्ति से, भाव से, आचरण से, और जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति, भाव और आचरण तीनों नहीं है, उसके अंदर भगवान प्रकट नहीं हो सकते। भगवान रहते हैं, लेकिन प्रकट होना अलग है। भगवान हर जगह है, इस वक्त भी भगवान है। जय श्री राम। भगवान कहाँ नहीं है बताइए, लेकिन प्रकट है क्या? नहीं। उसके लिए हमें भक्ति मार्ग को ही चुनना पड़ेगा। ज्ञानी होना बुरी बात नहीं है, ज्ञान से ही हमें पता चलेगा कि हम वेदों को कैसे पढ़ें, वेदों का आचरण कैसे, वेदों की लिखी बातों का आचरण कैसे करें, अपने जीवन में कैसे उन बातों को उतारें। जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं है, तब तक हम उन बात को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन उन वेदों में, उन प्रसंगों में जो हमारे संतों ने लिखी हैं, जो श्रुतियाँ हैं, उनमें हमारा विश्वास, निष्ठा, भक्ति भाव नहीं होगा तो हम उसको नहीं पढ़ सकते। हम आज पढ़ेंगे, कल भूल जाएंगे, फिर तर्क करने लगेंगे कि क्या बात, ये ऐसी बात है, जो लिखी है वो सही है, गलत है। हमारी बुद्धि हमें तार्किक बनाती है, लेकिन भक्ति हमें परलोक की सृष्टि से मिलाती है। बुद्धि हमें बुद्धि हमें लौकिक सुविधाएं प्रदान कर सकती है, लेकिन अगर हमें परलोक की सुविधाएं चाहिए, ब्रह्मा से मिलना है, ब्रह्म से मिलना है, हमें भगवान से मिलना है, तो हमें भक्ति चाहिए। आपको क्यों लगता है जो महान साधु संत हुए, बड़े बड़े बिजनेसमैन साधु संत बन गए? क्यों? क्या उनके पास सारी लौकिक सुविधाएं नहीं थी? लौकिक सुविधाएं होना गलत नहीं है, लौकिक सुविधाएं होना बिल्कुल गलत नहीं है, सबको चाहिए। अगर मेरे पास आज गाड़ी नहीं होती, अगर आप मुझे यहाँ आने के लिए
जो सुविधाएं प्रदान करते हैं वो नहीं देते तो क्या क्या मैं यहाँ आ पाता? नहीं। लेकिन उसके विपरीत अगर मेरे अंदर भक्ति नहीं होती तो क्या मैं ये प्रवचन आपको सुना पाता? मैं यहाँ आ तो जाता, लेकिन भक्ति नहीं होती तो मैं यहाँ इतनी देर बैठकर आपसे चर्चा नहीं कर पाता। भगवान का स्वरूप निर्मल है, सरल है, लेकिन वो उसको प्रकट करने के लिए आपको वेदों, साधु संतों, अपने गुरुदेव पर श्रद्धा विश्वास बहुत जरूरी है। जे गावहि यह चरित संभारे, ते यही ताल चतुर रखवार। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। तो हमने जो कल चर्चा छोड़ी थी उसके आगे जो लोग, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, सावधानी से मतलब सावधान पूर्वक खड़े होकर नहीं कि एक पैर पे खड़े होकर, सावधानी मतलब चित्त लगाकर, मन में राम सुमिर कर, फिर आप इस चरित्र को, इस मानस को पढ़िए। वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं वे ही उस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषय बग कागा, यही सर निकट न जाहि अभागा। सम्मुख भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ घोंघे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। विषय रस नहीं है यहाँ पे। भोग की वस्तुएं आपको अगर चाहिए कि भोगना है आपको, तो आपको रामचरितमानस में शायद ना मिले, लेकिन दुष्टजन तो इसमें भी खोज लेंगे। लेकिन हाँ, मानस में आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको भक्ति मिलेगी, आपको मन की शांति मिलेगी। अगर आप मन की शांति के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मानस आपके लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। लेकिन आपको लगता है कि मैं कुछ तर्क करके इसको सही और गलत प्रूफ करने के लिए पढूं, तो आपको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका मन और विचलित हो जाएगा। ते ही कारण आवत हिय हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आ सकते। ये तो सत्य है, अति सत्य। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। उन्होंने बहुत ही सत्य बात कही। ये तो हमारे साथ भी हुआ। जब तक हमने रामचरितमानस उठाई नहीं, हमने पढ़ा नहीं, पहले हम तर्क करते हैं ना। आप दुनिया में कोई आपको बोले कथा में चलिए सुनने, सत्संग में चलिए, सबसे पहले क्या होता है? अरे सत्संगियों के पीछे कहाँ पड़ना है, हाँ? भड़काते हैं, पूरी दुनिया को छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। नहीं नहीं, सत्संगी आपको भड़काते नहीं हैं। आप पहले से ही मन में विचार करके ऐसा बैठ गए कि सत्संग ऐसा ही होता है। जो आपको ऐसा बोले उनसे पूछो कितने सत्संग में गए हो आप, कितनी कथा में आप गए हो जो आप ऐसा बोल रहे हो? वो बोलेगा एक भी नहीं, उसने सुना है। जो सुनी सुनाई बातों पे जो विश्वास करता है वही बगुला है, कौवा है। जो एक आँख से देखता है और वो बोलता है कि मैंने पूरा संसार देख लिया, ऐसे लोग ही होते हैं। उन्हीं लोगों के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यहाँ तक कथा सुनना आसान है, कथा सुनने तक जो आपका आश्रम है, जहाँ तक कहाँ कथा हो रही वहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है। क्यों? सवारी की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। मन में जो आपके मन है उसको ले जाना, मन के लिए जो सवारी तैयारी करना है वो कठिन है। मन आपका विचलित है ना, वो कहता है कि नहीं, कथा करने से पहले, कथा सुनने से पहले हम ये काम कर ले, वो काम कर ले।
आज नहीं कल कथा सुन लेंगे। उनको इतना दृढ़ विश्वास, ज्योतिषी है ना, सब ज्योतिषी हैं, वो बोलते हैं हम कल सुन लें। कल तुम रहोगे? पता है, कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि 100% गारंटी के साथ कह सकता है कि हम रहेंगे ही रहेंगे? नहीं, कोई नहीं कह सकता। अगली श्वास का भी हमें नहीं पता कि ये हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आप इस पर विचार करिए, मन को विचलित ना होने दें। जय